सभा की शुरुआत करते हैं। अपने जो भी आपके पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं आज की सभा के लिए, और खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि जब हम यहाँ में बैठे हैं तो परमेश्वर उसके वचनों के माध्यम से हमसे बात करे। यहाँ पे बैठना हमारा व्यर्थ नहीं है, यहाँ पे बैठने का मतलब है कि हम परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे हैं और उसमें जो है हम उन्नति पाने वाले हैं। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं। ये शाम जो प्रभु आपने हमें दिया है, ये समय आपकी महिमा का समय है परमेश्वर। आप चाहते हैं कि आपके लोग आपकी आराधना करें, आपके लोग आपकी प्रशंसा करें, आपके लोग आपकी आवाज़ को सुने। परमेश्वर की आपकी इच्छा है और प्रभु यीशु मसीह आपकी इच्छा ये भी कि हम अपने उन्नति पाए और प्रभु आपके चरित्र स्वभाव के जैसा हमारा चरित्र स्वभाव बने, यह आपकी इच्छा है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज की शाम प्रभु आपके गीतों के द्वारा हमें प्रभु प्रोत्साहन दीजिए। जब हम गीत गाते हैं प्रभु, उसमें प्रभु यीशु मसीह हम आपकी महिमा करना चाहते हैं और प्रभु हम सच में प्रभु आपको ऊंचा उठाना चाहते हैं परमेश्वर। ये हम साधारण प्रभु आराधना नहीं करना चाहते परमेश्वर, क्योंकि जो आपको प्रभु प्रसन्न करती है वो आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमें अगुवाई करें। प्रभु आप धन्यवाद देते हैं आज हम जो वचन सुनेंगे परमेश्वर, वो वचन हमारे आत्मा के लिए और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत लाभदायक होगा परमेश्वर। खास करके आपके दास को आपके हाथ में सौंपते हैं, जब वो वचन लेके आते हैं प्रभु उस वचन के ऊपर आपके दास के ऊपर अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि उनका हर एक शब्द परमेश्वर जो मुख से निकलने वाला आपकी आवाज़ हो और जो सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु उस वचन को सुनकर आपके आनंद से भर जाए। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यहाँ पे बैठे तमाम प्रभु आपके भक्तों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यहाँ पर बैठते हैं तो प्रभु पूरा ध्यान मन आपके और लगाने के लिए मदद करते हैं, सहायता करते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह। आइए हम लोग इस स्थान पर खड़े होते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो बोला जाए उसने ताकत से तेल दिया, उसने ताकत से तेल दिया, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने ताकत से तेल दिया, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अदभुत हुआ बड़ा, यरीहो के किनारे अदभुत हुआ बड़ा। उसने ताकत से
समय की विफलता। खोज नहीं है प्रभु, जब अपने आप को पा लिया है तो धन्यवाद परमेश्वर। थोड़ा चांदी हीरे और सोने से दिखाई उसका मूल्य बहुत बड़ा है हमारे जीवन में परमेश्वर। उस क्रूस के द्वारा इस शाम में परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। धन्यवाद कि आप लोग सब लोग यहाँ पे आए, सब लोग उपस्थित हैं। परमेश्वर को जानने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। कितने दिन परमेश्वर को जानने के लिए यहाँ पे आए? कितने दिन मुझे जानने के लिए यहाँ पे? बच्चे लोग बात कर रहे हो। कल हम लोग पूरा दिन जो है क्रिकेट खेलने के लिए गए थे। अभी मामूली क्रिकेट नहीं था, टूर्नामेंट था जहाँ पे कितना चर्चेस आठ चर्च नहीं थे, एक चर्च के दो भाग थे, ठीक है। तो दो सेंट लुइस के थे, दो अंधेरी के थे, जिजिया फिर एक वाशी टीम थी, फिर अंबुली टीम था। तो ऐसे करके 8 टीम थे कुल मिला के हमें पकड़ कर बहुत अद्भुत खेल हुआ। कल सुबह कम से कम 10:30 बजे जो शुरू हुआ, कल रात तक 7:30 बजे तक था, लगातार निरंतर था। बढ़िया हमारा टीम भी परफॉर्म किया। अगर आप देख रहे कुछ क्षणों के लिए हमारे पास कप आया हुआ, लेकिन फाइनल में हम लोग पहुँच गए। अपना चर्च फाइनल में पहुँच गया, लेकिन फाइनल में हार गए। लेकिन हमें द्वितीय स्थान मिल गया, जिसका हमें उसका कप मिले। तो रोहित कैप्टन था और टीम यहाँ पे शायद यहाँ कितने टीम थे? टीम है यहाँ पीछे बैठे रहते मनोहर, विजय और रोहित था और जयदीप था और सोनू था। सोनू मेरा इम्पैक्ट प्लेयर था। हम लोग बॉलिंग कर रहा था और वो मेरे लिए फील्डिंग कर रहा था। तो बहुत बढ़िया मजा आ गया हम लोग को। हम लोग पहला मैच जैसे ही गए हार गए, फर्स्ट मैच पहले हार गए। तो हम लोग लगा कि वैसे कुछ होने वाला नहीं हमारा। तो लेकिन बाकी के अगले 3 मैचेस जो है हम लोग जीतते गए और फिर सेमीफाइनल में पहुंच गए हम लोग। और सेमीफाइनल में हमारा मुकाबला जो है चैंपियन के साथ, जो लगातार कप लेते आ रहे हैं उनको हराया, जिसने लगातार 2 साल से कप जो लिया अम्बुली चर्च।
हम लोग चर्च को हराया तो बहुत हमारा खुशी आएगा। मैक्रोन भी बोल रहा था यही हमारा फाइनल था, तो ये खुशी के लिए हम चैंपियन को हराया। ये जैसा बात दाऊद वाला बोला है तब का बात, और ऐसे हम लोग ने उनको हरा दिया। वैसे भी हराने की खुशी ये नहीं है कि क्या बोलते हैं सब चर्च एक ही है, ठीक है ना, कोई ऊंचे यीशु मसीह में हम सब एक है। ऐसा करके टूर्नामेंट खेलेंगे तो अच्छा है, पता चला एक दूसरे के नीचे गिरा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बट हम लोग ने खेल के हिसाब से मुकाबला किया, हमारा टीम ने खेल देखा, चर्च को गिराने के लिए कुछ नहीं देखा। करेक्ट, टीम यहाँ पे हम लोग चर्च को ये चर्च को गिराना है वो चर्च को गिराना है ऐसा नहीं था, ठीक है। हमारा खेल से मतलब था खेल को जीतना था, एक को गिराना उनको इसको गिराना, हमारा वैसे चर्च ऊपर है और ऐसा नहीं था। और इसमें हम लोग सक्सेसफुल हुआ, हम लोग ने विजय पाया। मुझे यहाँ पे भी लेकिन हमने बहुत दिखाएंगे बोले जैसे हम लोग को एक ताली देते जोर से हमारे सब टीम में जितने भी वहाँ पे फील्डर थे, फील्डिंग हुआ, बॉलिंग हुआ, बैटिंग हुआ, तीनों क्षेत्र जो है मजबूत था। करेक्ट, तीनों क्षेत्र मजबूत, फील्डिंग भी बहुत अच्छा किया हम लोगों ने, बॉलिंग भी अच्छा था, बैटिंग भी अच्छा हुआ। और फाइनल में मजा आया कि फाइनल में अभी थोड़ा सा कॉमेंट्री दे रहा हूँ, लेकिन बचपन जैसे आते कि छक्के मारे करीब हम लोग फाइनल जीत गए, करीब ऑलमोस्ट हम लोग जीत गए थे। लेकिन प्रेशर मैच रहता है, फाइनल में प्रेशर मैच रहता है, उसकी वजह से रन आउट हुए हम लोग, कुछ कैच छोड़ दिए थे। बट हमारा टीम तगड़ा था, कुछ 8 रन से ही खाली आ गए, वैसे रन बनाया था उन्होंने 67 बनाए थे उन्होंने, और हम लोग ऑलमोस्ट 8 रन से ही आ गए, तो ज़्यादा अंतर नहीं था। तो बहुत अच्छा समय था। हम लोगों ने लगातार 3 टूर्नामेंट भाग लिया, 2 साल से 3 टूर्नामेंट में भाग लिया, लेकिन कभी पहुंचे नहीं थे सेमीफाइनल। लेकिन कल सेमीफाइनल में बहुत बड़ी खुशी हुई, सेमीफाइनल जीत गए, वो भी चैंपियन से, और भी बड़ी खुशी हुई, और भी फाइनल में आया, बड़ी खुशी हुई। तो बढ़िया बात था, और हमें एटलीस्ट कुछ घर लेके आए, और हमारा मेहनत का फल आया। और टीम प्रैक्टिस बहुत कर रहा था, बॉक्स में कभी इधर खेल रहे थे, कभी एवर्सन सिटी में खेल रहे थे, रोहित अपना टीम बना रहे थे, और फिर बहुत खेल रहे थे। नीतीश कहाँ से आए? नीतीश तो हमारा टीम में नहीं था। कॉन्फ्रेंस आ रहा है, हम जरूर अनाउंसमेंट जरूर होगा, इसके ऊपर अनाउंसमेंट होगा, फिर ऑफरिंग होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा समय लूँगा, ज़्यादा समय नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समय होगा। पिछले संडे का किसको याद है कि हम लोग ने 2 सिंहासन के ऊपर बात किया? किसी को याद है पिछले संडे का 2 सिंहासन के ऊपर बात किया? रोमियो का 14:10 में हम लोगों ने कहा था कि हम सब लोग जो है परमेश्वर के सामने खड़े हैं, सब जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, जहाँ पे प्रभु के सिंहासन के सामने हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे बच जाएंगे, बहुत सारे सिंहासन से छुप जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, अरे पास्टर के सामने नहीं जाना है, या फिर बाहर जो है इसके सामने नहीं जाना है, क्योंकि वो लोग कुछ बोल देंगे, बच जाते हैं, कोशिश करते कि नहीं। देखिए एक सिंहासन में पहुंच जाएंगे हम लोग, सभी लोग, सबका जो एंड जो है ना, सबका अंत, ठीक है। यहाँ पे कैसे न कैसे बच जाते हैं, लेकिन सबका अंत जो है उस सिंहासन के पास ही रहेगा, किधर जाने का ये नहीं रहेगा, रास्ता नहीं रहेगा, वही सिंहासन के पास आएंगे, स्वर्गदूत हमको सिंहासन के पास लेके आएंगे। हम सब का स्वर्गदूत है, पता है आपको, हम लोग सबका एंजल्स है, गार्डियन एंजल्स बोलते हैं। सब वो स्वर्गदूत जो है हमें सिंहासन के पास लेके आएगा, वो सिंहासन जहाँ पे एक दिन हम खड़े रहेंगे, यीशु मसीह का सामना करेंगे। आज हम लोग सुन रहे हैं विश्वास से, करेक्ट। यहाँ पे वो चर्च में आते हैं तो विश्वास से सुनते हैं उसके वचन, दिखाई तो नहीं दे रहा है यीशु मसीह यहाँ पे, और जिसके वजह से आसान हो जाता है कि हम कुछ भी कर सकते, ठीक है ना। आसान हो जाता है कि कहाँ पे यीशु मसीह है, कहाँ पे चर्च तो हम संडे देखेंगे 6:30 से लेके जो भी 8:30, फिर हम घर जाएंगे, वहाँ पे कहाँ पे यीशु मसीह है, वहाँ पे कहाँ पे बाइबल पढ़ना है, वहाँ पे क्या जरूरत है, फैक्ट्री में काम करो, ये काम करो, वो काम करो, बस उतना ही हम लोग व्यस्त हो जाते हैं। और कई बार ख्याल भी नहीं आता है कि यहाँ पे यीशु मसीह है और वो हमारा इंतजार कर रहा है, ख्याल भी नहीं आता कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करना चाहता है।
कई बार ख्याल भी नहीं आता कि वो कुछ सुनना चाहता है हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, ठीक है ना। प्रार्थना करने से वो सुनना चाहता है कि हमारे हार्ट में क्या है, हम क्या उससे बोलना चाहते हैं। प्रार्थना एक हम उसकी तरफ बोलते हैं ना, हमारी तरफ से हम बोलते हैं, और यीशु उसके वचन के द्वारा बोलता है हमारे से, ठीक है। चाहे वो प्रभु का दास हो या पास्टर हो, चाहे हम बाइबल पढ़ते वक्त हो, पवित्र आत्मा वचन को याद दिलाता है अपने समय में, समय पर पवित्र आत्मा याद दिलाता है। अगर आपको पता है कि मान लीजिए मुझे जो भी बातें हम लोग चर्च से सुनते हैं, इस रात में हो या कभी भी सुनते, पिछले कई बार 5 साल पहले सुना हुआ बात भी याद दिलाता है पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा का काम याद दिलाना होता है। अगर उसको बुझाएंगे हम लोग, उसको बुझाने का मतलब कई बार हम लोग क्वेंच करते उसको, कई बार नहीं, ये नहीं चाहिए। हम कई बार अपना मनमानी करते तो कई बार हम लोग खो देते हैं बुद्धि, उसके विजडम को खो देते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए हो रही है हमारे जीवनों में, ताकि हम जब बीमार सिंहासन पे खड़े रहेंगे हमारे पास उत्तर होगा। जो भी चीजें यहाँ पे प्रभु में आने के बाद, प्रभु में विश्वास करने के बाद, उद्धार में आने के बाद, हमारा टिकटॉक जो होता है, टिकटॉक का मतलब हमारी घड़ी जो है उस वक्त शुरू होती है जिस वक्त हमारा उद्धार हो। कितने दिन का उद्धार? 5 साल पहले हुआ, 10 साल पहले हुआ, 20 साल पहले हुआ, या 1 साल पहले हुआ। जिसका भी उद्धार होता है जो भी समय में होता है, चाहे बचपन में हो, चाहे हम लोग जब बड़े होते तभी हो, हमारा टिकटॉक जो है, घड़ी जो है, वहां से शुरू होती है कि हम प्रभु को कैसे प्रसन्न करते, हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते, और उस प्रसन्नता पर वहां पे इनाम रहे उस जगह पर, कि हम कैसे पेरेंट्स का मतलब हम कैसे माँ बाप, हम कैसे चर्च में भागीदारी थे, कैसे हमने वरदानों का उपयोग किया। उपयोग का मतलब परमेश्वर ने सबको वरदान दिया, पता कितने लोग सबको वरदान दिया, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया। देखो मैं सुबह भी बोल रहा था, नेचुरल गिफ्ट सबको है। नेचुरल का मतलब स्वाभाविक वरदान सभी को है। किसी का अक्ल ज्यादा चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, कहना मतलब ऊपर नीचे, जितना जो मेहनत करेगा उसको क्या बोलते हैं, स्वाभाविक वरदान आएगा। कला होती है, कारपेंटर कला है, इलेक्ट्रिशियन कला है, बराबर ना, इंजीनियरिंग कला है, डॉक्टरी कला है, वगैरह वगैरह। हमारे पास सबके पास कला है, स्वाभाविक, नेचुरल। हम टैलेंटेड, फुटबॉल की कला है, स्पोर्ट्स की कला है, उसमें हम सब टैलेंटेड, उत्साही हैं। लेकिन ये सारा ब्रेन जो है, ये दिमाग जो है, परमेश्वर ने दिया। साइंटिस्ट अपने बुद्धि पर घमंड करता है, लेकिन उनको बुद्धि किसने दिया? परमेश्वर ने बुद्धि दिया है काम करने के। अगर आदमी सबका जो ब्रेन क्या होता है, अगर सबका दिमाग जो है क्या बोलते हैं, चलता नहीं था, अगर चल नहीं रहा तो क्या होगा? सब लोग पागल हो जाएंगे ना। अपने मेंटल हॉस्पिटल का ये देखा रहेगा झलक, और उस झलक में आपने देखा रहेगा कि कैसे लोगों का अगर दिमाग संतुलन खराब हो जाता है, मानसिक तनाव की वजह से अपना दिमाग खो देते हैं, या कभी-कभी जन्म से उसका दिमाग जो है ठीक से डेवलप नहीं होता है, विकास नहीं होता है, तो उनका कई बार कमजोरी की वजह से वो लोग ठीक से बोल नहीं पाते, या तो कई बार पागलपन की हरकतें करते। ये बहुत नीचे हो गई कि एक झलक है कि आदमी ऐसा भी हो सकता था कि सब लोग पागल हो सकते थे इस धरती पर, पागलपन का दौरा सबको हो सकता था, सब लोग हंसते रहते थे शायद इमेजिन करो इस रात में अगर हमारे पास दिमाग में तो सब लोग हंसते रहे, सब लोग हंस रहे, चिल्ला रहे, कोई मतलब नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया स्वाभाविक कलाओं के लिए। इमेजिन कि हम ठीक से रह सकते हैं इस धरती पर, एक जानवर की जैसे नहीं रहते हम लोग इस धरती पर। जानवर के पास हमारा किसी दिमाग नहीं दिया, एक तोहफा दिया है परमेश्वर, एक कला दी है। हम परमेश्वर का धन्यवाद है कि उस कला की वजह से हम अपना पेट भर सकते हैं, ठीक है। चाहे व्यवसाय हो, चाहे खेल हो, उत्साहित होना हो,
पर विश्वास करने के बाद उद्धार की समय मिला। एक्ट साल्वेशन बोलते हैं, जब हम उद्धार में आए तब हमें ये वरदान मिला और परमेश्वर वही वरदान का हमें क्या करेगा, हिसाब। नेचुरल टैलेंट्स थे, कितने थे, उसका हिसाब नहीं पूछेगा। अपने आत्मिक वरदानों का कैसे उपयोग किया, घरों घरों में, चर्च में हुआ और या तो अपने कामों में हुआ, क्योंकि स्वाभाविक वरदान कॉमन सेंस हो गया, कॉमन, सामान्य। लेकिन आत्मिक वरदान जो है अनकॉमन है, मुझे असामान्य, और ये असामान्य बुद्धि परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों को दिया। असामान्य ये परमेश्वर की बुद्धि जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा जो आता है, ये क्रिश्चियंस को दिया है। ये फॉर्म भर के बैप्टिज्म लेके नहीं आया। सब लोग क्या सोचते हैं, मेरा नाम चेंज करेंगे या फिर बैप्टिज्म सर्टिफिकेट मुझे मिल गया तो किधर रसीला लगा सकते हैं कॉलेजेस में, स्कूलों में। ये महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन हमारा जो है असामान्य बुद्धि जो है यीशु मसीह ने हम सबको दिया है, और उसका वरदान और उसका आता पता कैसे कर सकते हैं। बहुत पहले मैंने कहा था, उसका आता पता जो है खोजने से हो, पढ़ने से होगा। खोजना होता तो हम लोग कोई संसार में खोजने नहीं जाते। परमेश्वर ने उसकी बुद्धि जो है किसी कंपनी में नहीं रखा है, किसी फैक्ट्री में नहीं रखा है। परमेश्वर ने बुद्धि उसके वचन में रखा है, कलीसिया में रखा है। और हम जब आते, सुनते, विश्वास से सुनते, खोजते, पढ़ते, हम ज्ञान करते, मनन करते, मनन इसलिए करते कि हमें पता चल जाए। कई बार आपको पता है एड्रेस और टेलीफोन नंबर क्यों याद करते हैं? जब मुसीबत, इमरजेंसी में जब कुछ होता है तो हमें फोन लगाने में मदद होगा। हम लोग याद करते हैं, सबको याद करते हैं। फोन नंबर याद करते कि नहीं याद करते? कितने दिन फोन नंबर याद करते हैं? माँ का है, पिताजी का है, पति का है, पत्नी का, ठीक है ना। बच्चे लोग हैं, माँ बाप का फोन याद रखते हैं। कुछ काम जल्दी में, कुछ काम चाहिए, काम होना चाहिए फटाफट, क्या इमरजेंसी में कुछ मदद चाहिए तो हम लोग फोन नंबर याद किया। यही चीजें हैं, हम लोग मनन करते, याद करते कि ताकि जब हम प्रयोग करेंगे, अप्लाई करेंगे, उस टाइम पे हमें मदद मिलेगा कि बुद्धि से कैसे इस्तेमाल करना, काम में इस्तेमाल कैसे करना, स्पिरिचुअल के, या चर्च में सेवकाई में कैसे भागीदारी ले सकते, कैसे पार्टिसिपेट कर सकते। ये स्टीवर्डशिप जो है, भंडारपन का जो है हिसाब दिया जाए। आज सुबह मैंने बता रहा था, मैं वहाँ पे चर्च में, कि मैं जिम्मेदार हूँ पास्टर। अगर इसको हम चर्च को नहीं बोलेंगे, वहाँ पे पास्टर का हिसाब दिया है। पास्टर कई बार आज लोग जो पास्टरिंग कॉल लेते हैं, ठीक है, अच्छा बात है। कई लोगों को लगता है कि बिजनेस टाइप है, जमा करो। लेकिन क्या है कि हम लोग जो है, पास्टर जो है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा कि आपने चर्च को कैसे सिखाया। याद रखिए, कैसे सिखाया, कौन सा सच्चाई सिखाया। क्या आपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए सिखाया ताकि आप बहुत ज्यादा लोग जमा करेंगे, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चंगाई 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 बेच रहे थे? क्योंकि बाइबल में यह भी है कि यीशु मसीह ने द्वार को बंद कर दिया था और वहां पे चिल्ला रहे थे कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोलो, हम तुम्हारे नाम से प्रचार किया है, चंगाई की है। और यीशु मसीह ने जवाब दिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। हो सकता है कि ये लोग जो है उद्धार में नहीं आए, विश्वासी नहीं, ये सिर्फ बिजनेस देंगे। आज के जो प्रॉफिट्स लोग हैं, अपोस्टल जो लोग हैं, अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन ये गलत रास्ता है। आज प्रेरित नहीं है, आज भविष्यवक्ता नहीं है। यूट्यूब में अगर हम देख रहे हैं, कई लोग जो है आराम से जो है, बहुत प्यार से जो है झूठ बीच में लेके आते, और हमारे मेंबर्स का शिकार भी हो गए, इसमें शिकार भी हो गए। और कई लोगों ने चर्च छोड़ भी दिया शिकार होके। कई लोग, एक दूसरा चर्च का भी कहानी है कि एक लेडी जो है चर्च में आती है और वो प्रॉफिट की तरफ लेके जा रही है, प्रॉफिट के पास लेके जाने के लिए भेंट चोरी कर, कि वहां पे शायद
ज्योतिष की बात जाने जैसा है। ज्योतिष की बात लोग जाते हैं पता करने के लिए, भाई मेरा कैसा अच्छा होगा, अच्छा ही पता करने के लिए जाते हैं ज्योतिष की बात। और इन चर्चेस में हो रहा है। और पास्टर और जो अपने नाम से प्रेरित बोले जा रहे हैं, अगर उन्हें झूठ सिखाया, आप लोग विश्वास ही नहीं है, उनको जवाब देना। जैसे हम जवाबदार सिखाने में, जानते हो उतना ही आप जिम्मेदार है सुनने में। समझ में आ रहा है क्या बोला? जितना हम सिखाने में जिम्मेदार है, उतना ही चर्च मेंबर्स भी सुनने में जिम्मेदार है कि हम कैसे सुन रहे थे। जब हम सुन रहे थे, क्या हमें जो अच्छा लग रहा था वो ले रहे थे, और जब परमेश्वर करेक्ट कर रहा था नहीं ले रहे थे। तो हमें जवाब देना पड़ेगा चर्च मेंबर परमेश्वर के सामने कि मैंने कैसे सुना, क्योंकि हमारे सुनने पर ही बाइबल कहता है, रोमियो का 10:17 के हिसाब से, सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है। अगर हम ठीक से नहीं सुनेंगे, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम ठीक से नहीं सुनते और अपने हिसाब से सुन रहे, अपना फायदे के हिसाब से सुनते, खुजली करने वाला संदेश सुनना पसंद करते, ये पसंद नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा चैलेंज कर रहा है, तकलीफ दे रहा है ये संदेश, तो फिर क्या होगा? मैं फिर होकर था, मुझे नीचे कहीं ना कहीं मैं इनाम से दूर जाना, कहीं ना कहीं मैं अनंत इनाम से भी दूर रहना चाहता। एक दिन हम खड़े रहे, ये बाइबल पढ़ रहा, एक दिन हम खड़े रहे, यहाँ पे ठीक है, बैठे हैं, सुन रहे हैं, लाला है, सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा समय के लिए तो रहूँगा चर्च में, बाकी का तो मुझे जिंदगी जीना है ना। कौन किसके घर पे जाने वाला ज़्यादा? पास्टर तो नहीं आएगा ज़्यादा, संडे छोड़ के वापस। कि हम जो है सब लोग वापस जब जाएंगे अपने घरों में, कामों में, कैसे सुना था, कैसे लगा आपको अच्छा? क्यों जरूरी है ये सुनना? क्यों जरूरी है कि एक दिन हम लोग जो है खड़े रहेंगे यीशु मसीह के सामने, मुझे उसका सामना करना पड़ेगा। आज हमारे आंखें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है यीशु मसीह को, हम देख नहीं पा रहे यीशु मसीह को, लेकिन हम एक दिन देखेंगे, आमना सामना होगा। जितने भी प्रभु के दास जो गुजर गए प्रभु में, वो लोग सब लोग यीशु मसीह की उपस्थिति में, और कितना आनंद है वहाँ पे, उत्साह है वहाँ पे। हमारे सारे जो पात्रकार, जितने भी हमारे जो पूर्वज जो है, जो यीशु मसीह में गुजर गए, सो गए बोल सकते हैं, वो लोग मरते नहीं है, सो जाते हैं प्रभु में। वो लोग उठते हैं तो कहाँ पे उठते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में उठते हैं, वहाँ पे सिंहासन के पास उठते हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों के बारे में जो मैंने पिछले संडे कहा था, श्वेत सिंहासन के बारे में बताया था। श्वेत सिंहासन ऐसा डरावना सिंहासन है, क्योंकि सारा स्वर्ग जो है भाग गया जब वो सिंहासन उपस्थित हुआ। महान सिंहासन क्या होता है? श्वेत सिंहासन, जो प्रकाशित वाक्य के 20 में, और उस श्वेत सिंहासन के पास छोटे बड़े सभी लोग वहां पे खड़े, छोटे और बड़े। सोचो, अमीर और गरीब दोनों वहां पे खड़े, कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा नहीं था वहां पे कि वहां पे खाली गरीब लोग क्या था, इसके पास कुछ नहीं था, बेचारे के पास बहुत बीमारी थी, वो नहीं है, और बड़े लोगों को न्याय हो रहा था, वैसा नहीं था वहां। छोटे और बड़े दोनों उस श्वेत सिंहासन के पास, और वो भी सिंहासन आ रहा है। पहला सिंहासन का नाम है बीमा सिंहासन, और उस बीमा सिंहासन पर जो है क्रिश्चियन लोग खड़े रहेंगे वहां, और जवाब देंगे। जैसे कि हम लोग कल हम लोग ट्रॉफी खेला, ट्रॉफी के लिए हम लोग खेल रहे थे, राइट? सुबह से लेकर शाम तक खेल रहे थे, एक मैच जीत रहे थे, एक हार रहे थे, जीतते फाइनली हमें ट्रॉफी मिल गई, रिवॉर्ड मिल गया। कितना उत्साह आ गया, जैसे रिवॉर्ड हमारे हाथ में आया, उत्साह। बट उन लोगों को भी अफसोस हुआ रहेगा कि आज हम जीतते, बराबर। हमें कल महसूस हुआ फाइनल में, काश हम लोग फाइनल जीतते। फिर अगर किसी को लगा रहेगा काश हम लोग सेमीफाइनल जीतते, कहीं किसी को लगा रहेगा कि काश हम लोग मैच जीतकर सेमीफाइनल में जाते। अफसोस रहता है कि खेल में ऐसे नहीं होता है। कांग्रेचुलेशन
पूरा प्रयोग लगा लेते, पूरी अक्ल लगा लेते। ये तो खेल है। सच्चा जीवन का हमारा जो बैटलफील्ड है, जो आत्मिक संग्राम है हमारे जीवन में, कई बार हम लोग पहचानते भी नहीं है कि हम लोग जो है वहां पे है, आत्मिक संग्राम में है, जहां पे मांस और लहू की लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारा जो लड़ाई जो है हकीमों के साथ है, अंधकार के राजा के साथ, शैतान के साथ। उसके विरुद्ध में कोई भी प्लान नहीं है। उसके विरुद्ध में कई बार लोग सो गए हैं और जरा सा भी हमको फिक्र भी नहीं है कि हम लोग शिकार भी हो चलता है। मेन क्या है? काम करो, पैसे कमाओ, मेन हो, हमारा अच्छा करियर हो, अच्छा घर हो। हम लोग फंस गए। अगर हम ऐसे सोच रहे तो हम लोग फंस गए। अगर हम लोग सोच रहे कि सब कुछ अच्छा हो इस धरती पर, और हम लोग भूल रहे कि ऊपर अच्छा हो। याद है बाइबल में लिखा है, मत्ती की 6 में है कि आप कहां पे जमा करना चाहिए पूंजी? ट्रेजर कहां पे हो? आपका खजाना कहां पे हो? स्वर्ग में हो। स्वर्ग में वो अच्छा बात है, वो हमारा करियर है, वो हमारा प्लान है। ये प्लान ठीक है। ये प्लान अगर हम परमेश्वर की बुद्धि से उपयोग कर रहे हैं तो जमा हो रहा है। अगर हम स्वाभाविक बुद्धि से उपयोग कर रहे हैं तो हमारा घर रेत पर है। मत्ती की 7 की 7 जो सुनता है और प्रयोग नहीं करता है, उसका घर रेत पर। चाहे आप मानो या ना मानो, चाहे मैं मानूं या ना मानूं, हमारा सबका घर अगर सुनते हैं और मानते नहीं है तो रेत पर है, टेम्परेरी है। उसको जरा सा भी ठोकर लग गया, गिर जाए। लेकिन जिसका घर चट्टान पर है, जो यीशु मसीह है, फाउंडेशन, जो पहला कोरिन्थियों का 3:10 में हम लोग पढ़ा है, 11 में पढ़ा है, पौल कहते हैं दूसरा कोई नींव नहीं है जिसको हम रद्दा रख सकते हैं। दूसरा कोई नींव नहीं है, यीशु को छोड़। यीशु ही हमारा फाउंडेशन है। उस पर अगर हम रद्दा रखते हैं, जहां पे बहुमूल्य पत्थर, सोना और चांदी रहेगा, तो ठहर जाएगा और रह जाएगा। इंग्लिश में सिल्वर, गोल्ड और प्रेशियस स्टोन बोला है। लेकिन जिसका जो जमा क्या होते हैं, लकड़ी, घास फूस रहेगा, वो जल है। हम क्या जमा कर रहे हैं? एक दिन जब जाएंगे बीमा से यहाँ से, मुझे नहीं लगता, हम सबका यही सपना होना चाहिए, घास फूस लेके तो नहीं आना चाहिए वहां पे। परमेश्वर ये जमा के घास फूस हम कोई तबेले में तो नहीं जाते, गाय को खिलाते हैं घास फूस, या तो शेकोटी के लिए यूज करते हैं। शेकोटी का मतलब क्या होता है? कैंप, फर्नेस बोलते हैं इसको, वहां पे काम आता है, वहां पे जलता है। यीशु मसीह ने कहा कि हम हमारे सारे कामों को परखा जाए। इवैल्यूएशन बोलते हैं, क्रिश्चियन लोगों की बात कर रहा हूं। और जिसका काम ठहर जाएगा, रह जाएगा, उसको अनंत इनाम, इटर्नल रिवॉर्ड्स होते हैं। फिर जिसका काम जल जाएगा, जिसका काम जो है लकड़ी, घास को जमा किया, वो जल जाए। लेकिन जिसका जो है सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर है, जिसने वो जमा किया है, वो रह जाए। वहां पे न कीड़े लगेंगे, न चोर आएगा चोरी करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे इस धरती पर घर गिर जाते हैं, घर गिर जाता है क्योंकि रेत पर पैसे जमा कर रहे, लेकिन जा क्योंकि वेस्ट कर रहे, व्यर्थ में डाल, व्यर्थ में इधर, व्यर्थ में उधर। लेकिन जो वो बात सोचकर, फ्यूचर का सोचकर, आने वाला सिंहासन को सोचकर मोटिवेट होता है, मोटिवेट का मतलब वो उसका मनसा सही रखता है, चाहे वो विवाह में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे चर्च में हो, वो एक ही मकसद है उसके पास, सामने एक ही मकसद। चर्च में जब आते हैं, चर्च में जब हम सुनते हैं, जब घर पे जाते हैं, घर पे हम लोग व्यवहार रखते हैं। कई बार हम गिरते भी हैं, चर्च में भी हम लोग गिरते हैं। ऐसा नहीं कि चर्च है कोई
सब लोग असिद्ध मनुष्य, घर में भी गिरते हैं, लेकिन एक चीज है कि हमें उठना भी आना चाहिए, उठने को भी आना चाहिए। नहीं तो वैसा बात हुआ कि ऊपर से बोलते ना लाश की तरह ना, जब सोल्जर घायल हो जाता है उसके ऊपर से चल के जाता है दुश्मन जो है, शायद वो हंसेगा क्या है, ये लोग प्रभु है। लेकिन कुछ खबर ये है, आपके पास एक सिंहासन अभी उपलब्ध है, अभी इस वक्त आप जानते कौन सा सिंहासन उपलब्ध है? श्वेत सिंहासन हम तो नहीं जानेंगे, क्योंकि अगर हम विश्वासी है तो श्वेत सिंहासन के सामने खड़े नहीं रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ अविश्वासी लोगों के लिए है। लेकिन जो भी वहां सिंहासन पे जो है, हम सब खड़े रहेंगे और वो फाइनल मैच है, फाइनल का मतलब वहां पे रिवॉर्ड है। और तब हम अफसोस करेंगे, काश जीत जाते, यीशु मसीह को प्रसन्न करके जीत जाते, काश। और कई ऐसे भी मिशनरीज रहेंगे वहां पे, डीएल मोडी, डेविड लिविंगस्टन, पास्टिकार, बहुत सारे मिशनरी जो गरीब हो या कैसे भी हो, वो लोग जो है सेवा कर रहे हैं, इनाम मिलते हुए दिखाई देंगे। पौल से शुरू होते हुए या पहले के अब्राहम और कोई भी उनसे शुरू होते होते हमारे तक पहुंच जाएगा। कौन सा नंबर रहेगा मालूम है हमारा? रोल नंबर कितना रहेगा मालूम है? स्कूलों में रोल नंबर होते पता है, रोल नंबर तेरा आओ, कैदी का भी नंबर है कैदी नंबर है, बट और लोग कैदी नहीं रहेगा वहां, कैदी नहीं रहेगा। कैदी कहां पे रहेगा वहां? नरक से श्वेत सिंहासन, बोलो कैदी, प्रिजनर्स। लेकिन हम लोग जो है आजाद लोग रहेंगे वहां, हमारा नंबर आएगा, जो भी नाम आए पुकारा जाएगा और वो खड़ा है। एक में कैंप में कोई आ रहा है, मैं यीशु बहुत अच्छा मस्त बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं वो एक यूथ टाइम में वो दिखाने वाला बहुत अच्छा है, तब तक सस्पेंस। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि बीमा सिंहासन पर हम खड़े थे। क्या हम लोग आज जानते हो जो भी सेवा किया है यूथ से लेकर अभी तक, यूथ का मतलब जवान मेरा 19 उम्र से मैंने शुरू किया था, 19 कितने 19 थे 19 ना बहुत सारे। मैंने जब 19 उम्र से जब शुरू किया, जब पास्टर कार्ल ने ये वीडियो दिखाया, लोग भूल जाओ बाकी सब कुछ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि एक दिन मैं खड़ा रहना वहां और मुझसे परमेश्वर जवाबदारी पूछेगा कैसे मैंने जीवन जिया। पास्टर का रोल कभी आ गया, बाद में आया, पहले नहीं आया, लेकिन शुरू हुआ उद्धार के समय से हमारा रिवॉर्ड्स कि हमने कैसे समय का उपयोग किया। हमें टाइम मिल गया था तो हमने क्या टाइम उपयोग किया परमेश्वर के। हम ये नहीं कह रहे कि आप 24 घंटा यीशु करते बैठो या आप पर्चा देते बैठो, जहां पे मिले पर्चा देते बैठो, वो बात नहीं। जब हमें मौका मिला था हमने समय कैसे इस्तेमाल किया। स्टीवर्डशिप के ऊपर बात करो, परमेश्वर हमें जवाब देगा कि हमने जो तोड़े का मतलब टैलेंट्स, जो तोड़े दे टैलेंट दे वो कैसे हमने मल्टीप्लाई, कैसे उसको हमने बढ़ाया। क्या कुछ में रखकर छुपाया डर के मारे कि स्वामी आएगा और पूछेगा हमें और जवाब देना पड़ेगा, या फिर हम उसको 5 कर दिया और 10 कर दिया। ये जिम्मेदारी जो है हमें सौंपी गई। हम सब स्टीवर्डशिप का मतलब हम सब भंडारे पर सौंपा गया है। हिसाब दे चुका है परमेश्वर। हिसाब का मतलब ये वरदान का टैलेंट दे चुका है सबको। अब हम सबके पास में डरा नहीं रहा, एक उत्साह की बात है, परमेश्वर ने दिया है, हम ढूंढ नहीं रहे, परमेश्वर ने दिया है, हमें खाली खोजना कि परमेश्वर इसका कैसे इस्तेमाल करूं मेरा जीवन, कैसे मेरा लाइफ ब्लेसिंग हो सकता है दूसरों के लिए, कैसे ब्लेसिंग हो सकता है तेरे लिए परमेश्वर।
कुलुष का 3 पढ़ो आप घर पे जाके, समझ में आएगा कि पिताजी कैसा होना चाहिए, कर्मचारी कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब कुछ जो है बच्चे कैसे होना चाहिए, कुलुष का 3 में दिया है। एम्प्लॉय कैसे होना चाहिए, दोनों ये दिया है वहाँ पे। कुलुष का 3 अध्याय पूरा 3 पढ़ोगे, घर जाके पढ़ सकते हो। कुलुष का 3 अब अगले संडे तक पढ़ सकते हैं, आपका असाइनमेंट। कुलुष का 3 पढ़ो, समझ में आएगा कि वहाँ पे परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे जीवन को क्या चाहता है, कैसा पिताजी कैसा होना चाहिए, कैसे माँ बाप होना चाहिए, कैसे हमें कर्मचारी होना चाहिए, वहाँ पे लिखा है। क्या हमको प्रसन्न करने वाला नहीं दिख रहा है, तभी काम करने वाला नहीं, लेकिन जब कोई देखता नहीं है, जब हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। ये सब अच्छा है, ये हमारा कलीसिया क्यों हम कलीसिया हमारा आते मालूम, कलीसिया क्यों आते, सुनने के लिए तो आते हैं, लेकिन हमारा ये ट्रेनिंग है, ये चर्च जो है ट्रेनिंग है फ्यूचर राज्य के लिए, भविष्य के लिए, कि एक दिन हम लोग, जैसे मैंने पिछले संडे कहा, कि हम खुश हो जाएंगे कि सब लोग के पास मुकुट रहे, सब लोग के पास कुछ रिवॉर्ड्स रहे, खुश हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है दुख भी हो, दुख का मतलब थोड़ा सा बोले ना शर्मिंदा हो सकता है, उद्धार होने को कहेंगे नहीं हम, उद्धार नहीं कहेंगे कोई भी बीमा सिंहासन, लेकिन रिवॉर्ड, अनंत रिवॉर्ड, अनंत इनाम जो है वो, ठीक है ना। अफसोस हो, इसलिए हम लोग चर्च आना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे और सुनना चाहेंगे, बाइबल कॉलेज करना चाहेंगे, और परमेश्वर मेरा जो है जीवन जो तेरे लिए हो, परमेश्वर जो भी करता हूँ मैं, जो भी चाहे मैं विवाहित हो अविवाहित हो, जो भी मैं करूँगा वो तेरे लिए प्रसन्न की जैसे हो, कि मैं जब वहाँ पे खड़ा रहूँगा तो शाबाशी है, वहाँ पे शाबाश, विश्वास योग्य पुत्र, तू थोड़े में विश्वास योग्य था, थोड़े जो तुझे हिसाब दिया था उसमें विश्वास योग्य था, आओ मेरे साथ राज्य कर, आओ बोलेगा मेरे साथ राज्य कर, वो बोलेगा चलो मेरे साथ राज्य कर। एक दिन आए, वो टाइम आ रहा है, हमारा टाइम यहाँ पे समाप्त नहीं हो रहा है धरती पर, हम अनंत के लिए, सब लोग पता है सब लोग का जीवन अनंत के लिए, हम सब आनंद के लिए, इटर्नल अनंत के शब्द सुन रहे हैं हम लोग चर्च में आके, अनंत के शब्द सुन रहे हैं, अनंत जीवन है हमारा टेम्परेरी जीवन नहीं है। अब चट्टान से उतरो भी मत रेत पर घर बांधने के लिए, सीढ़ी लगाओ नीचे जाने के लिए, रेत पर घर बांधना है नहीं, उतरो भी मत, उतरो तो भी चढ़ने की सब उतरा, आधा उतरा तो वापस चढ़ो, गिर भी गए, मैंने सुबह कहा था गिर भी गए, पीछे मत गिरो, सामने गिरो, ताकि उनके आप सामने आ सकते, पीछे मत गिरो, आगे, क्योंकि हमारा जीवन छोटा है, याद रखिए हमारा जीवन बहुत छोटा है। 19 का ऐसा लग रहा था कि बहुत लंबा जीवन है हमारे पास, बहुत टाइम, धीरे 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 बर्थडे केक कट करते जाओ, बर्थडे केक कट करते जाओ, धीरे 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 समझ में आता है कि नहीं, समय निकलते जा रहा है, समय निकलते जा रहा है, समय निकलते जा रहा है, पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग जब रैप्चर हो जाएगा तो हम सब लोग बातों में रैप्चर हो जाएगा। सबको पता है कि नजदीक है रैप्चर कितने को पता है ये शब्द, कि हम लोग बातों में उठा दिए जाएंगे, बातों में जो जिंदा है वो बातों में उठा दिए जाएंगे। हो सकता है ये महीने, हो सकता है अगले साल, हो सकता है 5 साल, हो सकता है पहला 10 दिन 400 नजदीक बने रहिए, उत्साह में बने रहिए, प्रभु उत्साह में बने रहिए, विश्वास में बने रहिए, ठीक है ना, हार मत मानिए, बाइबल क्लासेस में बने रहिए, सिर्फ क्या बोलते हैं ये सब ट्रेनिंग, खड़े रहेंगे वहाँ पे विमल सिंहासन, असली हमारा असली रिवॉर्ड जो है जब मुकुट दिया जाएगा, जैसे पॉल ने कहा दूसरा तिमोथी 4, 7 और 8 में कि मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट, क्राउन ऑफ राइचियसनेस बोला है, वो मेरे लिए रखा गया, धार्मिकता का मुकुट हमारे लिए। पॉल ने कहा कि उनके लिए भी रखा गया है जो यीशु मसीह आने का इंतजार है, उनके लिए भी रखा गया। क्यों ना लोग
दौड़े। इसने कहा क्या है, ये सब मुकुट के लिए करेंगे। आप जानते हो बाइबल में लिखा है मुकुट परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने समर्पण किया है। अगर हमारे पास मुकुट ही नहीं रहेगा तो क्या देंगे? समर्पण क्या है उसके सामने? परमेश्वर ही दे रहा है। कुछ देने के लिए भी चाहिए कि नहीं चाहिए? परमेश्वर तो साथ वैसा देखिए, मैंने वैसे ही जीवन जीना चाहता, खत्म नहीं हुआ है, दौड़ते रहना। आजकल कल एक वरदान मेरे जीवन का, आपके पास भी वरदान हो अन्य प्रकार, ठीक है ना? परमेश्वर दिखाएगा, लेकिन स्वाभाविक वरदान पर डिपेंड मत रहिए। स्वाभाविक वरदान नहीं जो हमें वहां पे पहुंचा था, आत्मिक वरदान, ठीक है ना? आत्मिक वरदान हमें वहां पे बोलेगा। परमेश्वर पूछे क्या इस वरदान तो मैंने तुझे दिया, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इस अवसर के लिए, दिन के लिए हम सबके लिए आपको उपस्थित किया प्रभु। हमें मिले अच्छा बात। अफसोस तो होगा कई लोगों को कि अरे विकास मुझे समय मिलता और फिर समय मिलेगा तो मैं शायद और अच्छे से कर सकता हूँ, लेकिन तब तक देरी हो चुकी है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह किसी को हार नहीं करे, उसको फिर भी उसके अनुग्रह की वजह से उस स्वर्ग में सदा के लिए उसके संग रहे। परमेश्वर हमें सबको मदद करना कि हम तेरे ही रहे और तेरे पीछे चलने वाले लोग बनाना, मजबूत बनाना इस धरती पर। परीक्षाओं में, संघर्ष में, बीमारी में, चाहे जैसे भी हो, हमें मदद करना पड़ेगा। तेरी तरफ देखिए, तेरी तरफ तू हमारा केंद्र बने, हमारे सबके जीवन, हमारे सबका जो भी जीवन है इस धरती पर, सारे जीवनों में पड़, सारे क्षेत्रों में पड़, तू केंद्र बने, तू सेंटर, ताकि तू हमें एक अच्छा शब्द सुनने को मिले स्वर्ग में कि हम तेरे पीछे चलने वाले लोग ये सुनने में स्वर्ग। रेत वाले नहीं हैं, चट्टान वाले। प्रभु हमें अगुवाई करना। अगर यहाँ पर कोई अभी तक विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर, तो आज विश्वास करें, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है और कोई नहीं है। यीशु पर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार होता है, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर 2000 साल पहले उस क्रूस पर जान दिया, बलिदान हुआ, उसके लहू से हमारे सारे पाप उसने धो दिए। क्योंकि हमारा पाप कभी भी हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते थे, हमारे पाप से नहीं, हमारे कर्मों से पहुंच सकते थे, क्योंकि हम सब पाप हैं। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमारे सारे पाप जो दुश्मन था यीशु मसीह का, परमेश्वर, वो उसने दीवार को तोड़ दी, दुश्मनी को ढा दिया और हमें मित्र बना, दोस्त बना। उसके मृत्यु ने हमें पुनरुत्थान जीवन, क्योंकि उसको वो मरने के बाद इस दिन यीशु मसीह जिंदा हुआ। जो भी उस पर विश्वास करेगा उसे पुनरुत्थान जीवन मिलेगा और वो व्यक्ति यीशु मसीह का रहेगा हमेशा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। तो मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते, कहिए यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरे लिए उस क्रॉस पर जान दिया, लहू बहाया, लहू से मेरे सारे पापों में धो कर मुझे क्षमा किया, मेरे लिए तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन तू जी उठा। इस गॉस्पेल पर मैं विश्वास करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि मैं हमेशा के लिए सुरक्षित हूँ, क्योंकि तूने मुझे बचाया, मेरे कर्मों ने तूने मुझे बचाया, तेरा अनुग्रह है, मुझे स्वीकार कर। अगर किसी ने इस प्रकार से प्रार्थना किया है, वो व्यक्ति हमेशा के लिए सुरक्षित है, उसका उद्धार हुआ है। आप यीशु मसीह के पीछे चलते रहिए और एक दिन आपको परमेश्वर उसके पीछे चलने का आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। यीशु मसीह को जो पीछे चलते हैं, उसके वचन के पीछे चलते हैं, उनका कुछ भी व्यर्थ नहीं, कुछ भी।
शाबाशी मिलेगी, शब्द सुनने को मिलेगा उससे। बने रहिए, आते रहिए। आपको संदेश है कि मां ने विश्वासी का जीवन आपको प्रत्येक के लोगों जिसमें संदेश के दौरान सोच रहा था कि आप आयु का उसका नहीं सकते आप 10 मिनट में तो आयु होता है वहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि मैंने कैसी चाल चला है जब वो मुझे परख लेगा मैं सोने की जबान खड़ा नहीं होगा। क्या ये विश्वासी हो सकता है? यस, अगर हम परमेश्वर के साथ जीवन जी रहे उसके वचन के अनुसार जीवन जी रहे परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे तो हम आयु की तरह कह सकते हैं कि जब हम ईमानदारी से आंसर में रहेंगे तो हमारा काश कुछ नहीं रहेगा, हम सोना चांदी है ना बहुमूल्य पत्थर की तरह हमारे है ना इनाम रहेंगे वहाँ पर, है ना। कितने अद्भुत बात है ना, तो अद्भुत संदेश था। तो याद रखिए कि इस महीने है ना 17 तारीख से लेकर 20 तारीख हमारे पास अद्भुत कॉन्फ्रेंस होने वाला है और ये कॉन्फ्रेंस अमेरिका में रहेगा और हमारे बीच में पास्टर सीबी रहेंगे और कल्चर में अद्भुत है ना वो प्रचार करेंगे और उस कॉन्फ्रेंस में जो है बहुत हम आनंद लेने वाले हैं, है ना। बहुत सारी जो है हमारी उन्नति होगी। हम चाहते हैं कि आप जरूर उसके लिए जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप पे जो है उसकी जानकारी दी गई है ना, तो उसके अनुसार आप रजिस्टर करिए जरूर। और जब रजिस्टर करें तो अपना नाम और चर्च का वैसे ही इसका नाम जरूर आप उसमें डाल दीजिए ताकि आपका जो आईडी वहाँ पर बना दिया जाएगा और उसी के अनुसार जो है आपको वहाँ पर इंटरव्यू मिलेगा, है ना। तो जरूर उसका ध्यान रखिए। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख कॉन्फ्रेंस रहेगा, ओके। और साथ ही नवंबर की जो है 7 तारीख से लेकर 10 तारीख भंडारा कैंप रहेगा, उसके लिए भी जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं और मेरे भाई से आप मिल सकते हैं और अच्छा समय रहेगा उसमें भी और वहाँ पर भी हम प्रोत्साहन पाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप जरूर उसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं और अपना टिकट भी है ना जाने का और आने का बुकिंग कर सकते हैं। तो ये था अनाउंसमेंट। तो क्यों ना हम ऑफरिंग संदेश के लिए नेक्स्ट का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में जो छोटा ऑफरिंग का संदेश बांटेंगे। बहुत अद्भुत संदेश था खास संदेश मेरे दिल को बहुत छू गया था संदेश जो श्वेत सिंहासन के ऊपर है उसके लिए स्पेशली विमान्यासन के लिए तो जाने वाले सब स्वर्ग, लेकिन स्वर्ग का जो श्वेत सिंहासन पे उन के लिए मेरा दिल एकदम भरा। तो मैं वचन नहीं जाऊँगा ऐसा है कि किताब 55:10 जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाती वरना भूमि पर पड़कर उपज उठ जाती है, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। बहुत अद्भुत वचन है। वर्षा परमेश्वर ऊपर से वर्षा गिराता है तो यूं ही लौट नहीं जाती। जब इस धरती पर वर्षा गिरी ही नहीं तो कभी किसी ने सोचा था क्या वर्षा भी गिरती है इस धरती पर? ये सोच सकते हो नून के समय में पहले तो वर्षा गिरी ही नहीं और परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात बारिश गिराई। कभी नून प्रचार करता रहा चाहे देशाचा भोजन भी कितना अद्भुत संदेश देते हैं श्वेत सिंहासन के बारे में। हम लोग उसको गहराई से सोच सकते हैं। वैसे उन्होंने भी 120 साल प्रचार किया, लेकिन वो और उसका परिवार ही और जो भी जानवर थे वही वो जहाज में जा रहा है। बाकी सब क्या बोलते हैं पानी में डूब के चले गए जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए था, श्वेत सिंहासन के पास। ये बहुत दुख भरी बात है, ये दिल को छू लेती है।
आपने कभी किसी अपराधी को देखा? मैंने देखा है क्योंकि मैं बहुत बार कोर्ट में जाता हूँ, हाई कोर्ट में जाता हूँ, सेशन कोर्ट में जाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी केस चलता है। तो वहाँ बेड़ी पकड़ के अपराधी को लेके आता है, लेके आके न्यायाधीश के सामने खड़ा करता है, और जब उसको बेल मिलता है, जमानत बोलते हैं उसको, तो उसके लिए जमानत देने वाला एक आदमी चाहिए, जो उसका राशन कार्ड हो या तो उसका बैंक बैलेंस हो, अगर न्यायाधीश के सामने दिखाता है और वो सिग्नेचर करके देता है, तो उसको बाद में छोड़ दिया जाता है। बाद में उसका न्याय क्या बोलते हैं, केस चलता है। स्वेत सिंहासन में हम जब दूसरी मुद्दी हुई तो स्वेत सिंहासन के सामने जाएंगे तो वो ऑप्शन नहीं रखा है, हम लोग इधर ही ऑप्शन रखा है। तो हो सकते हैं इस बारे में विश्वास करो, यीशु मसीह का उद्धार ग्रहण करो, वीजा मिल गया। यूएस जाने के लिए वीजा के लिए मुझे पता है कि मैं यहाँ 20 साल पहले मेरा आंटी का पेंशन लेने अंदर तक जाता था, इसको जाने के अंदर अलाउ नहीं देने का, बाहर बैठा के जितनी भी चीजें बाहर रखो, कैमरा में वो सब देख रहा है, बैठा हुआ अपने लिए। बाद में अंदर जाके नहीं, उस जमाने में कुछ 10-12 हज़ार रुपया पेंशन मिल रही, 100 मैं लेके आने का। तो वहाँ क्या बोलते, इतनी बड़ी लाइन लगी होती थी बाहर, जो गिलास से भोजन आके सर पे पोटला लेके खड़े थे बाहर, बुलावे जैसे होते थे। पाशा भूषण ने भी देखा वो चीज, वैसे सिंहासन के सामने खड़े रहना पड़ेगा। और वहाँ पर वीजा नहीं मिली, वहाँ पर क्या बोलते हैं, लाजरस और राजा की कहानी हम क्या कर सकते हैं, पानी के लिए तरसता है राजा। तो कहानी के ऊपर से मेरा इतना ही है कि वो स्वेत सिंहासन के पास जाने के लिए आप जाने वालों के ध्यान दीजिए कि जाके हम प्रचार कर सकते, लोगों को हमारी इस कलीसिया में ला सकते, ताकि वो उद्धार पाए और बीमा न्यायासन के सामने खड़े हो सके। कितना अद्भुत है ये, कभी सोचा है आपने? अपनी गहराई से सोचो। एक्चुअली में मेरा संदेश मुझे और ही था कि भाषण आज ये संदेश और आज सत्य का संदेश सुनकर मैं भी एकदम दिल भर गया। हम लोग चारोड़ जी कसोड़ जाते हैं, वहाँ महिला लोग आते हैं, सवेरे बता रहा था, जब महिला लोग जब बैठती है तभी वहाँ देखता हूँ मैं, तो वो उदास रहती है, पता नहीं उनके जीवन में क्या चल रहा है, हो सकता है वो शर्माती हो, बताती नहीं हो। लेकिन मैंने उनको कहा कि आप बता नहीं सकती हो, प्रार्थना करो, वचन करो, परमेश्वर उत्तर देगा। वचन में इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, मुर्दों में जान डाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया, लाजरस को उठा के, कितना अद्भुत है। दानियेल की किताब में वो खुद साथ में था, तीनों में साथ था, कितना अद्भुत है। आज परमेश्वर एक स्वर्गदूत हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हम सबके साथ दिख नहीं रहा है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं वचन के द्वारा ना। इस पे मदद करिए। ये संसारिक जीवन के साथ नाच गाना वो व्यर्थ है। अभी यहाँ से बाहर जाने के बाद हम 5 मिनट तो भूल जाएंगे, लेकिन पास्टर काल भी बोलते थे, पास्टर रोशन भी बोलता है, हमारे चर्च के जितने भी यहाँ से जो शिक्षा पाए हुए लोग बोलते हैं, पेन और एक बुक लेके लिखो और उस पर मनन करो तो आपको याद रहेगा। क्यों बोलते हैं? आने वाले संडे तक याद रहना चाहिए। पास्टर वचन यूं ही नहीं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऐसे ही नहीं प्रचार करना, इसमें बहुत उद्देश्य है, लोगों को लेके आना है, यहाँ पर शैतान को हराना है, ना इंसान को नहीं ऊंचा उठाना है, परमेश्वर को ऊंचा उठाना है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, परमेश्वर ये उस संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इस परीक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इस परीक्षा में जो लोग हैं प्रभु यीशु, जो प्रभु यीशु आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए आप उनके साथ बातें करना प्रभु यीशु, और प्रभु यीशु उसके जीवन में जो आशीष रखी है वो दे देना प्रभु यीशु, और जो दान लोग लेके आए हैं प्रभु यीशु, वो दान आप ग्रहण करना और बहुतायत से आशीष देना, और सबको आपके हाथ में रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु
रीना असल में घूमना मेरा अच्छा अच्छा संदेश इसलिए अच्छा है क्योंकि परमेश्वर किसी नेता का भाषण नहीं है, परमेश्वर का वचन है, वादा है। और हम उस सीओ के देश में जाएंगे, हम उस जगह पे जाने वाला चोर रहेगा ना चोरी करेगा, हमारा सामान सुरक्षित है वहाँ। अगर आप जमा कर रहे हैं, हम लोग जमा यहाँ से कर रहे हैं, वहाँ पे जाने के बाद जमा नहीं करते। इसके अकाउंट में क्या रहेगा वो दोनों काम पड़ेगा। परमेश्वर क्या है बताओ? मुझे लगता है सोना चांदी ये अकाउंट है हमारा, ठीक है ना? ये अकाउंट रहेगा हमारा। अपने खाता खोल लिया उधार में, उधार के टाइम पे खाता खोल लिया, खाते खुले हम खाली जमा कर वहाँ पे उधर के। जब हम ऑफरिंग में दे रहे हैं वहाँ पे जमा हो, हम लोग सेवा कर रहे हैं वहाँ पे जमा हो। पता नहीं चल रहा हम लोगों को क्या, पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको समझ में आएगा, मुझे समझ में आएगा। और खड़े रहेंगे ठीक है ना, वहाँ पे खड़े रहेंगे तभी पता है परमेश्वर ये मालूम ही नहीं था, ये तो ऐसे ही दे रहा था सब। और आपको एक अकाउंट वहाँ पे भर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे भर रहा है, वहाँ पे आपको इनपुट मिलेगा वहाँ पे। ये कोई अच्छा अच्छा बात है ना, ये अच्छा ना बात होता है तो इसको ये अच्छा ग्रीडीनेस परमेश्वर का बुक परमेश्वर का बुक जब परमेश्वर से चाहेंगे सब जो चाहेंगे नहीं तो बने रहेंगे। एक सिंहासन आपको मदद करता है आज के दिन में, वो अनुग्रह का सिंहासन, वो आपको आज बाइबल में लिखा है ना, बाइबल में पढ़ते हैं उदाहरण का 4:16 में कि आपके एक सिंहासन खुला है, साहस से जाओ उसके पास और आपको दया और अनुग्रह मिले। आज के दिन में वही हमें काम आए, ताकि ये सिंहासन का आज उपयोग करोगे, वो सिंहासन के पास ये मिलेगा, तोहफा मिलेगा। समझो, आज का थ्रोन ऑफ ग्रेस होते इंग्लिश में, अनुग्रह का सिंहासन का आज उपयोग करोगे, विमा सिंहासन पर आपके नाम प्रार्थना करने की वजह से, वचन सुनने की वजह से, उसका प्रयोग करने की वजह से काफी बहुत कुछ। अब बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो है, हमें से तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन जो है रोएंगे, रोने का मतलब दुख होगा, इस बात का अफसोस, और हमेशा के लिए वो तोहफा जाएगा, हमेशा, ठीक है ना? तो वो अफसोस नहीं होना चाहिए, नहीं किसी को अफसोस होना नहीं होना है, किसी को अफसोस नहीं होना, नहीं होना, ठीक है ना? हमें परमेश्वर से सुनना है, यीशु से सुनना है, तो वैसे जियो, हमारा जीवन वो जीवन को देखकर जीना है, ये जीवन को नहीं देख के जीना, ठीक है ना? ना हमें नेताओं को देख के जीना है, ना संसार के न्यूज़ पर देखकर जीना है, ना संसार की चीज़ों को देख के जीना है, हमें यीशु मसीह की चीज़ों को देखकर जीना है, ठीक है? तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम दुनिया देते प्रभु इस रात के लिए, इन वचनों के लिए प्रभु को उत्साहित है प्रभु कि हम एक विमा सिंहासन पे खड़े होने जा रहे हैं, लेकिन तू तैयार भी कर रहा है चर्च प्रचार करने के लिए। मैं आपको 5 मुकुट के बारे में भी सिखाने जाने वाला हूँ, 5 मुकुट, ठीक है? आने वाले समय में देखते हैं किसी समय में कॉन्फ्रेंस के पहले और उसके बाद इन 5 मुकुट के ऊपर हम सीखेंगे, ठीक है? प्रार्थना करते परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु इस सारे बातों के लिए, सब आशीषित करना, ये पूरे हफ्ता आनंद से भरपूर करना प्रभु, तेरे अगुवाई में मदद करना और चंगाई देना। अगर कोई बीमार है तो प्रभु किसी चीज़ से भी, इसलिए सरिता के लिए प्रे करते तो एकदम कमज़ोर हो गई है और उसको अचानक जो है उल्टी हो गया और उस संभालना और चंगाई देना, ऐसा